अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। सो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड हम गए थे गुरेज और वहाँ का व्लॉग मैंने फुल शूट किया है। 3 डेज़ का हमारा ट्रिप था, फैमिली ट्रिप था और मुझे इतना मज़ा आया। मैंने गुरेज जैसी जगह अभी तक कश्मीर में नहीं देखी थी एंड आई वाज लाइक fascinated by the beauty of Gurez. Let me fix the camera first, then we will talk. गुरेज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है एंड आई विटनेस द ब्यूटी ऑफ गुरेज एंड इट फैसिनेटेड मी। सो गुरेज के लिए आई वॉज नॉट लाइक दैट, मतलब दैट मच ऑफ एक्साइटेड, बट बिकॉज मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि हाँ गुरेज होगा, ऐसे करके वहाँ पे वही होगा, वो मिडोज़ होंगे, ग्रीन मिडोज़ होंगे, गोबर वगैरह वही होगा। सो जब हम गए ना भाई साहब, यहाँ से जब हम गए ना, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जब हम यहाँ से गए तो रास्ता इतना ज़्यादा मतलब डरावना था कि मतलब मैं डर रही थी, मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, हाथ को फूंक पा रही थी कि मैं क्यों ही इधर आई। लेकिन जब मैं फिर गुरेज पहुँची ना, फिर मैं भाई साहब, मेरा जो रिव्यू था ना वहाँ जाने के बाद, जो मेरा मतलब मूड चेंज हुआ वहाँ जाके, तो वो वर्थ इट था भाई। मतलब हाँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हमें बहुत टाइम लगा, 7 घंटे हमें लगे। सुबह के 10 बजे हम घर से निकले थे एंड शाम के 8 बजे हम पहुँचे हैं। येस, और वो इसलिए क्योंकि हम सैटरडे को गए थे और सैटरडे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। हमें टेंट्स नहीं मिल रहे थे, हमें कोई रूम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह जो करता है ना बेहतर ही करता है। फिर हमने वहाँ पे कैंपिंग की और इतना ज़्यादा हमने एंजॉय किया, मैं आपको क्या बताऊँ। चलो बताती क्यों, सीधे दिखाती। सो लेट्स गो। यहाँ पे मैं निकली थी और मेरा मूड ऑफ था। क्यों मैं आपको बताऊंगी, हम लड़कियों का ऐसा ही रहता है हमेशा। कपड़े हमारे पास इतने होते हैं, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है ना, जब हमें ज़रूरत होती है कपड़ों की, तब हमें लगता है कि हमारे पास तो भाई साहब कपड़े ही नहीं है। सो एक्चुअली द थिंग इज़ लाइक, मेरे कपड़े मेरी सहेली ने ली थी, तो उसी के पास थे। वो किसी रीज़न से, उसके कुछ रीज़न्स थे तो वो दे नहीं सकी एंड फिर मेरा मूड इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मुझे ट्रिप के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं अच्छे लग रहे थे। फिर बिस्मिल्लाह करके हम घर से निकले और हम यहाँ पे आए थे चाचू के यहाँ, क्योंकि हमें यहीं से निकलना था अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर यहाँ पे सारे कज़न्स वेट कर रहे थे, आधे कपड़े ही लगा रहे थे, अभी आधे कुछ तैयार ये कर रहे थे। तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ था और मेरे बालों की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई थी एंड घर पे जब लाइट आई तो वहाँ से हमें निकलना पड़ा जल्दी, क्योंकि कज़न ने बोला जल्दी निकलो दीदी, डैडी कॉल कर रहे हैं। मेरे चाचू जो है ना, वो कॉल कर रहे थे। फिर जब हम चाचू के वहाँ पहुँचे तो वहाँ लाइट नहीं थी, मतलब निकलने से पहले ही बहुत ही ज़्यादा मैसी सा हो रहा था और मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं क्या ही करूँ, मतलब। फिर उसके बाद ना हम यहाँ पे बाइक का वेट कर रहे थे। वो एटीएम पे गया था, उसको किसी को पैसे डालने थे, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे उसका। फिर जब वो आए, फिर उसके बाद अल्लाह से हम बिस्मिल्लाह करके निकले और हम जा रहे थे गुरेज, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लिप में बताया एज़ यूजुअल। सो हम निकले थे गुरेज के लिए और मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हुआ ऐसा। सो वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आपको तभी पता चलेगा ओबेसली जब आप ये पूरा व्लॉग देखोगे। और हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी हमारे निकलते ही हुए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना। फिर यहाँ वटलब में हम रुके, यहाँ पे हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा, वहाँ पे हम गए और ये वर्थ इट था भाई। इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, यहाँ पे हमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किया और ये टाइम था सुबह के 10:30 और 11 बजे ऐसा ही कुछ था, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे हम सारे बैठे थे, फिर हमने ऑर्डर किया चाय, पकौड़े और साथ में ये जो ऑमलेट है ना, और ये चटनी भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं ये फिर से खाऊं। और फिर यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया सब ने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे हम फिर से चढ़े गाड़ी में और हम निकले। और जो मेरे चाचू थे ना, वो इतना फास्ट रैश ड्राइविंग कर रहे थे, रैश ड्राइविंग इतनी ज़्यादा कर रही थी कि हमारी जान ना
को आ रही थी। फिर इसके बाद हम पहुँचे बांडीपोरा और यहाँ पे हम मार्केट में रुके और यहाँ से हमने सब्जियाँ ली क्योंकि हमें कुकिंग करनी थी। और फिर हमें पता मत था कि आगे क्या होने वाला है, और मैं आपको आगे बताऊंगी। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो गाइज़, अगर आप गुरेज़ जा रहे हो ना, गुरेज़ का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप सैटरडे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि सैटरडे वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि भाई साहब आपको ना पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और यहाँ पे हम देख रहे थे नज़ारे, और जो भी मतलब जहाँ भी हमें वाटर बॉडी दिख रही थी ना, हम वी वर लाइक वाओ। और यार क्या ही बताऊँ, कश्मीर है ही खूबसूरत यार, कश्मीर की ब्यूटी का क्या ही कहना। और पता है आपको एक बात, मैं ये व्लॉग जो है ना इतने दिनों से, मतलब 2 दिनों से मैं शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मेरा मूड ही नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा, तो कभी पता नहीं क्या क्या। तो फाइनली फिर हम निकले एंड कहाँ निकले हम, तो कब कहाँ निकले थे, मतलब फिर हम गुरेज रोड की तरफ जाने लगे। और जैसे जैसे हम आगे जाने लगे ना, रोड बहुत ही ज़्यादा डरावना हो रखा था। मतलब यूजुअली हम इन रोड्स पे तो अभी तक तो नॉर्मल ही था, क्योंकि हम जाते हैं शीरी वगैरह वहाँ साइड से, तो वहाँ से ऐसा ही रास्ता है। लेकिन जब हम भाई साहब आगे पहुँचे ना, जितने जितने हम आगे चल रहे थे, उतना ज़्यादा जो रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डरावना हो रहा था। सो फिलहाल आप सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय करो। तो या सो वेलकम बैक टू द वीडियो। आपने सिनेमैटिक शॉट्स तो कुछ देख लिए ना, और यहाँ पे हम पहुँचने वाले थे रोज़दान टॉप के नज़दीक। अभी हम लेकिन वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये फर्स्ट चेक पोस्ट था। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 जहाँ पे हमें एंट्री करनी होती है, और उसके लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह साथ होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम ट्रैफिक में स्टक हो चुके थे। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि सैटरडे यहाँ पे नहीं आना। सो हम गाड़ियों से उतरे थे, फिर हम इधर ही थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी। तो हमने सोचा यहाँ पे उतर के थोड़ा रिफ्रेशन अप हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हमने कुछ पिक्स वगैरह ली एंड थोड़ा सा एंजॉय किया। और जब तक ट्रैफिक खुल ना जाए तब तक हमने सोचा था कि हम यहाँ से थोड़ा ये मतलब देख लेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप कर लेंगे। लेकिन हमें क्या पता था, हम तो यहाँ पे 3 घंटे फंसने वाले हैं भाई साहब। हम आफ्टर 10 आवर्स हम गुरेज़ पहुँचे। सुबह के 10 बजे हम निकले थे, और रात के मतलब शाम के 8 बजे हम पहुँचे। और यहाँ पे मैं इनकी मेहंदी देख रही थी, और ये पता नहीं मेरी कज़न ने CR7 क्या लिखा था, रोनाल्डो का कुछ चल रहा है ना, था हम ड्रामा भी, तो वही। सो फिर हम यहाँ पे राजदान की तरफ जो है जा रहे थे। सो राजदान का कितना ज़्यादा स्कैरी रोड था यार, आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू हो गया था, और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ही धुंध हुई पड़ी थी। तो यार मतलब बस यूथ खचान में इतना डर रही थी कि मैं अपने हाथ जो है ना वो मतलब सहला रही थी कि यार मैं क्यों आई इधर यार। सो यहाँ पे तो अभी आपको ठीक ठाक ही लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके देखना गाइस कि कैसा स्कैरी रोड था।
तो आपने देखा ना कि राजदान टॉप कैसा है, इट्स स्कैरी और धुंध से तो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। और फिर जब हम यहाँ पे पहुँचे ना तो हम देख रहे हैं कि हमारे आगे वाली जो गाड़ी है ना मेरे भाइयों की, मेरे कज़न ब्रदर्स की, तो तिम ٲسۍ یَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ ؤتھۍ مٕتۍ بۄن یِم ٲسۍ تُلان فوٹو तो أسۍ زَنہِ آسہٕ ییٖژ کھۄژان کہ أسۍ ٲسۍ یِمَن وَنان پٕلیٖز واپس इयो हम लोगों को आपके लिए लाइक डर लग रहा है। लेकिन फिर हम यहाँ पे भी स्टक हो गए ट्रैफिक में, ये दूसरा चेक पोस्ट था तो यहाँ पे हम उतरे नीचे एज़ यूजुअल। फिर हमने यहाँ पे कुछ पिक्स ली, फिर हम फिर से निकले और इससे आगे जो है ना रास्ता कुछ ठीक होने लगा था। तो कैसा लगा आपको ये अभी ट्रैवल व्लॉग? सो ये ट्रैवल व्लॉग ही था अभी के लिए, और इसके जो नेक्स्ट के व्लॉग्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगी, अगले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। सो आर यू रेडी फॉर गुरेज व्लॉग्स? यस यू आर। सो सी यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो।